ये हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की वो मुकद्दस लाठी है जिसको असाक मूसा कहते हैं। इसके जरिए आपके बहुत से उन मोजिज़ात का ज़हूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ अनवानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। इस मुकद्दस लाठी की तारीख बहुत कदीम है, जो अपने दामन में सैकड़ों उन तारीखी वाक़यात को समेटे हुए है जिनमें इबरतों और नसीहतों के हजारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं, जिनसे अहल नज़र को बसीरत की रोशनी और हिदायत का नूर मिलता है। ये लाठी हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम के कद बराबर 10 हाथ लंबी थी और उसके सर पर 2 शाखें थीं जो रात में मशल की तरह रोशन हो जाया करती थी। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और उसको हजरत आदम अलैहि अस्सलाम बिहिश्त से अपने साथ लाए थे। ये अस्सलाम के बाद ये मुकद्दस असाक हजरत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को एक के बाद दीगरे बतौर मीरास के मिलता रहा, यहाँ तक कि हजरत शुएब अलैहि अस्सलाम को मिला जो अकौन मदीन के नबी थे। जब हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमाकर मदीन तशरीफ ले गए और हजरत शुएब अलैहि अस्सलाम ने अपनी साहिबजादी हजरत बीबी सफुराक रजी अल्लाह उन्हा से आपका निकाह फरमा दिया और अब 10 बरस तक हजरत शुएब अलैहि अस्सलाम की खिदमत में रहकर आपकी बकरियां चुराते रहे। इस वक्त हजरत शुएब अलैहि अस्सलाम ने हुक्म खुदावंदी अज़्ज़वजल के मुताबिक आपको ये मुकद्दस असा अता फरमाया। फिर जब आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को साथ लेकर मदीन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और वादी मुकद्दस मकाम तो में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली से आपको सरफराज फरमाकर मनसब रिसालत के शर्फ से सरबुलंद फरमाया। इस वक्त हजरत हक जल मजदा ने आपसे जिस तरह कलाम फरमाया, कुरान मजीद ने इसको आसीन तरह बयान फरमाया कि तर्जमा और ये तेरे दाहिने हाथ में किया है। ये मूसा अर्ज की, ये मेरा असा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और उससे अपनी बकरियों पर पते झाड़ता हूँ और मेरे इसमें और काम है। पे 16-18 हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम इस माकुदुस लाठी से मज़कूरा बाला काम निकालते रहे, मगर जब अब फिरौन के दरबार में हिदायत फरमाने की गरज से तशरीफ ले गए और उसने आपको जादूगर कहकर जुटलाया तो आपके इस असा के जरिया बड़े बड़े मोजिज़ात का ज़हूर शुरू हो गया, जिनमें से 3 मोजिज़ात का तज़किरा कुरान मजीद ने बार बार फरमाया जो हसब ज़ेल है। इसका वाक़या यह है कि फिरौन ने एक मेला लगवाया और अपनी पूरी सल्तनत के जादूगरों को जमा करके हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबला पर लगा दिया। और इस मेला के इज़्दिहाम में जहां लाखों इंसानों का मजमा था, एक तरफ जादूगरों का हुजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया और उन जादूगरों की फौज के मुकाबला में हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम तन्हा डट गए। जादूगरों ने फिरौन की इज्जत की किस्म खाकर अपने जादू की लाठियों और रस्सियों को फेंका तो एकदम वो लाठियां और रस्सियां सांप बनकर पूरे मैदान में हर तरफ फंकारे मार कर दौड़ने लगे और पूरा मजमा खौफ व हरास में बदहवास होकर आदेर उधर भागने लगा और फिरौन और उसके तमाम जादूगर उस करतब को दुखाकर अपनी फतह के घमंड और गुरूर के नशा में बदमस्त हो गए और जोश शादमानी से तालियां बजा बजा कर अपनी मसरत का इजहार करने लगे कि इतने में नागहां हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपनी मुकद्दस लाठी को उन सांपों के हुजूम में डाल दिया तो ये लाठी एक बहुत बड़ा और निहायत हैबतनाक उड़दहा बनकर जादूगरों के तमाम सांपों को निगल गया। ये मौजिज़ा देखकर तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का एतराफ करते हुए सजदा में गिर पड़े और बावाज़न बुलंद ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम सब हजरत हारून और हजरत मूसा अलैहिमा अस्सलाम के रब पर ईमान लाए। चुनांचे कुरान मजीद ने इस वाक़या का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि तर्जमा बोले, ए मूसा तो तुम डालो। हम पहले डाले। मूसा ने कहा बल्कि तुम्हें डालो। जब ही उनकी रस्सियां और लाठियां अलिफ नून के जादू के जोर से उनके ख्याल में दौड़ती मालूम हुई तो अपने जी में मूसा ने खौफ पाया। हमने फरमाया डर नहीं, बेशक तो ही गालिब है और डाल तो दे जो तेरे दाहिने हाथ में है और उनकी बनावटों को निगल जाएगा। वो जो बना कर लाए हैं वो तो जादूगर का फरेब है और जादूगर का भला नहीं होता कहीं आवे। तो सब जादूगर सजदे में गिरा लिए गए, बोले हम इस पर ईमान लाए जो हारून और मूसा का रब है।